गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्यंभावी है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। मृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति से ही मृत्यु का रहस्य मालूम होता है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक तो स्वेच्छाए देह त्याग और दूसरी साधारण मृत्यु। स्वेच्छा से देह त्याग करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वे अज्ञान द्वारा अपने कर्मों को भस्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं गरुड़ पुराण के विषय में एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके रहस्य को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के विषय में अक्सर यह कहा जाता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। यहाँ तक कि अधिकतर लोगों के मन में यह भी भय बैठा हुआ है कि गरुड़ पुराण को अपने घर में अपने साथ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कोई जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण अपने पास रखता है या पढ़ता है तो उन्हें जीवन में कोई सुख शांति नहीं प्राप्त होती और उनके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आज मैं इस वीडियो में गरुड़ पुराण के बारे में ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मन का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ या सुन नहीं सकता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचभूतात्मक शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो जीव को आतिवाहिक शरीर प्राप्त होता है। कुछ महर्षियों का यह भी मत है कि इस भौतिक शरीर के भीतर तेजस शरीर रहता है और मृत्यु के समय यमदूत उसे बलपूर्वक शरीर से निकाल लेते हैं और उसी को स्वर्गीय सुख अथवा नरकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। अंगुष्ठ मात्र यानी एक अंगूठे के समान के शरीर के उस पुरुष को यमराज बलपूर्वक निकालते हैं और धर्मात्मा होने से वह स्वर्ग में जाता है और पापात्मा होने से वह नरक में जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मृत्यु के बाद तत्क्षण कर्मानुसार उसको स्वर्ग या नरक के भोग प्राप्त होने लगते हैं। ये स्वर्ग और नरक के भोग किस प्रकार के होते हैं, इसका पूर्ण वर्णन गरुड़ पुराण में उपलब्ध है। यह पुराण और्ध्व देहिक कृत्यों का वर्णन करने वाला, पितरों को मुक्ति प्रदत्त करने वाला, पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला और इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो भी इस पवित्र पुराण को सुनते या सुनाते हैं वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए समस्त दुखों को नष्ट करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाले इस गरुड़ पुराण को विशेष श्रद्धा एवं भक्ति तथा प्रयत्न से श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने से ज्ञात होता है कि मनुष्य इस लोक से जाने के बाद परलोक में अपने किए गए पूर्व कर्मों को किस प्रकार से भोगता है। नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। पिता अथवा माता की मृत्यु के पश्चात पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि शास्त्रों में बताई गई विधि से करते हुए गरुड़ पुराण का श्रवण करे, क्योंकि यह अत्यधिक ज्ञानवर्धक होते हुए मानव के कल्याण में पूर्ण सहायक होता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति इसका पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित रूप से पाठ करता है या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है या सुनाता है या अपने पास पुस्तक के रूप में रखता है उसके धर्म में वृद्धि होती है। लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे लक्ष्मी मिलती है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण है उसके हाथ में नीतियों का भंडार है। इसका पाठ करके पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होती है। कहने का यही अभिप्राय है कि गरुड़ पुराण को पढ़ने वाला या सुनने वाला अपने सभी तरह के गुणों में वृद्धि करता है और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण के पढ़ने या सुनने से उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अब आप ही बताइए कि यह कैसे संभव हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गरुड़ पुराण पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है तो उसके साथ कुछ अशुभ हो सकता है। मुझे तो गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद यही पता लगा है कि ये महज एक भ्रम है कि जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ नहीं सकता या सुन नहीं सकता।
इसलिए बिना किसी भय के इस पवित्र पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए और खासकर श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में तो अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मेरे इस चैनल पर आपको गरुड़ पुराण के प्रत्येक अध्याय मिलते रहेंगे, इसलिए यदि आप इस पुराण को पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय विष्णु भगवान।